नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 4 संस्कृत का शिक्षण योजना लेकर के आया हूं। तो सर्वप्रथम ऊपर आपको शिक्षण योजना संख्या लिखनी होती है, फिर उसके नीचे आपको 4 कॉलम बनाने होते हैं, दिनांक, कक्षा, विषय और समय का। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करते हैं जिस तिथि में शिक्षण कार्य करते हैं, जिस कक्षा को पढ़ाते हैं कक्षा के नीचे लिख देते हैं, जिस विषय का शिक्षण कार्य करते हैं विषय के नीचे लिख देते हैं, समय अवधि में आप लिख देते हैं 40 मिनट। फिर उसके नीचे दोस्तों आपको लर्निंग आउटकम लिखना होता है। उसके बाद प्रकरण। अब यहाँ देखिए प्रकरण लिखा गया है, प्रकरण का नाम है सदाचार। प्रकरण का नाम है सदाचार। फिर उसके बाद लर्निंग आउटकम है। आप पहले लर्निंग आउटकम लिखिएगा, फिर बाद में प्रकरण लिखिएगा। लर्निंग आउटकम में क्या है? बच्चों में उचित आरोह अवरोह के साथ सस्वर वाचन की दक्षता, दिनचर्या की समझ, बड़ों के प्रति आदर की भावना का विकास व जानकारी है। बच्चे वन संरक्षण के विषय में भी जागरूक हैं। फिर उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें चाक, डस्टर और श्यामपट्ट। फिर उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, आबलिक गतिविधियां, जिनमें आपको 4 कॉलम बनाने होंगे, क्रम संख्या, चरण, समय और अवलोकन के तरीके। यहाँ देखिए क्रम संख्या क हो जाएगी। हेडिंग डालेंगे शिक्षण के आरंभ में। शिक्षिका बच्चों से शिक्षण के आरंभ में उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या के विषय में चर्चा करती है। फसलों व देश की रक्षा के विषय में भी सामान्य जानकारी बच्चों के माध्यम से अन्य बच्चों को भी देती है। 5 मिनट का समय इसमें लगेगा। अवलोकन के तरीके में प्रतिक्रिया व सहभागिता रहेगी। इसके बाद नंबर 6 हेडिंग हम डालेंगे शिक्षण के दौरान। शिक्षिका सदाचार पाठ का सस्वर वाचन करती है, हिंदी अनुवाद की सहायता से बच्चों को समझाती है कि हमें रात्रि में शीघ्र सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, कड़वी बोली नहीं बोलनी चाहिए, मीठे वाक्य बोलने चाहिए, माता की वंदना करनी चाहिए, पिता की वंदना करनी चाहिए, स्नान करके प्रभु को याद करना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, वनों की रक्षा करनी चाहिए, फसलों में वृद्धि करनी चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए। श्यामपट्ट की सहायता से शब्दार्थ लिखेंगे। यहाँ देखिए शब्दार्थ क्या है? यहाँ देखिए शब्दार्थ है। और फिर उसके बाद अगली हेडिंग हम डालेंगे नंबर 6 हेडिंग डालेंगे शिक्षण के बाद। शिक्षिका छात्रों से एक पद में उत्तर पूछती है। किम त्यजनीयम, किम पठनीयम, किम किम करणीयम। 5 मिनट का समय इसमें लगेगा। आकलन के तरीके में प्रतिक्रिया और सहभागिता रहेगी। आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए वाक्यान पूरयत, कह अप्रियवचनम त्यजनीयम, मधुर वाक्यम वंदनीयम, देश रक्षण करणीयम। गतिविधि है बच्चों को दूरभाष का प्रयोग करके सदाचार का असली रास्ता, कहानी बच्चों को सुनाई व समझाई। बच्चों ने कहानी को बड़े ही हर्षोल्लास से सुना व समझा कि अच्छी आदतें हमारे जीवन के लिए कितनी उपयोगी हैं। इनके बिना मनुष्य अधूरा होता है। अच्छी आदतें एक अच्छे जीवन का विकास करती हैं। गृहकार्य है प्रश्न नंबर 4, 5 घर से करके आएंगे। आगामी कार्य योजना शिक्षण के पश्चात संप्राप्ति स्तर पर सामने आई कमजोरियों के सापेक्ष अगली कार्य दिवस की शिक्षण योजना तैयार करेंगे।